ये है नसर इकबाल सरदार खान, जो अब तक सऊदी अरब की जेलों से 254 पाकिस्तानी कैदी रहा करवा चुके हैं। पाकिस्तानी मजदूरों को सऊदीया आकर किन गलतियों से बचना चाहिए? यहाँ पे देखें कि सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है। आप अपनी जो रिलैक्सेशन की मेडिसिन है अपने साथ नहीं ला सकते और वो बड़ी बड़ी सजाएं पा रहे हैं। सऊदी अरब की कोई भी ऐसी जेल नहीं जिसकी दीवार के ऊपर मेरा नंबर ना लिखा हो। नसर इकबाल सरदार खान, आज से 22 साल पहले आप पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया आए काम के सिलसिले में, और फिर यहाँ अपना काम तो किया लेकिन वेलफेयर का भी बहुत काम किया। यहाँ पर जो पाकिस्तानी मजदूर जेलों में कैद थे, तकरीबन 254 कैदियों को आपने रिहा करवाया। ये कैसे शुरू हुआ काम? इतनी बड़े काम आप कर रहे हैं माशाल्लाह। 2003 में मैं सऊदी अरब आया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर कुछ थोड़े से अरसे के बाद कंस्ट्रक्शन फील्ड के साथ रिलेटेड हो गया और उसी में ही अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो है वो चल रहा हूँ। आते ही मैंने 2.5% जो है वो अल्लाह की राह में देना शुरू किया और चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह मैं 51 पे पहुंच चुका हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं 51 अल्लाह की राह में दे रहा हूँ। मैंने पाकिस्तान एक NGO बना ली, उस पर कुछ खर्च करना शुरू किया। फिर यहाँ पे कुछ कैदियों पे, कुछ अस्पतालों में बिल्स लोगों के देने शुरू किए। तो कैदियों का जो है वो सिलसिला 2020 सितंबर से शुरू हुआ। सिलसिला चलता चलता आज 254 कैदियों तक आ गया और हम अगर सऊदी रियाल में कहें तो 52 लाख यानी 5.2 मिलियन और पाकिस्तानी 38 करोड़ तकरीबन कह लें कि अदा किया। और ये सारा कम्युनिटी की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। मेरा एक अच्छा खासा यहाँ पे एक कम्युनिटी में दोस्तों का एक ग्रुप है और वो सारे सपोर्ट करते हैं। मैं कैदियों की सारी तहकीक वगैरह करता हूँ और उसके बाद एक हमने ग्रुप बनाए हुए हैं, तकरीबन इस टाइम 10 ग्रुप हैं हेल्प द ह्यूमैनिटी के, उनमें शेयर करते हैं और सारे दोस्त जो हैं वो। जो आपको लगता है कि यार ये जल्दी रिहा हो सकता है तो उसके ड्यूज आप पे करते हैं और उसको रिहा करवा लेते हैं? बिल्कुल ऐसा है। उसमें यह है कि जो जितने भी कैदी होते हैं उनका रिकॉर्ड सारा कौंसलेट के पास होता है, एम्बेसी रियाज जद्दा कौंसलेट के पास। मैं वहाँ से लिस्टें लेता हूँ, लेके फिर उन कैदियों तक रसाई हासिल होती है, फिर उनके पाकिस्तान घरों तक उनकी मुकम्मल तहकीक करते हैं। और प्रायोरिटी जो हम रखते हैं वो रखते हैं कि एक बंदा मिसाल के तौर पर ऐसा है कि जो घर का वाहिद कफील है, उसकी वालिदैन बूढ़े हैं, बहनें जवान हैं, उसकी ज़रूरत है, किसी क्रिमिनल उसका नहीं है ना पाकिस्तान में रिकॉर्ड ना यहाँ पे, लेन देन के मामला, किसी ने गाड़ी रेंट पे ले ली, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई गाड़ी किस्तों पे ली, किस्तें नहीं दे सका, जॉबलेस हुआ, फिर उसका सिस्टम ब्लॉक हो गया, किसी हादसे में हॉस्पिटल गया, वहाँ बिल नहीं अदा कर सका, तो उन लोगों को जो है ले रहे होते हैं। कोई जो क्रिमिनल मेन है उसकी तरफ हम नहीं जा रहे होते। ये भी बहुत ज़्यादा लोग अभी तक भी जेलों के अंदर हैं। सबसे लंबी जेल कितनी काटी और उसमें कितने उसके ऊपर ड्यूज थे? एक केस हमने जो किया वो तकरीबन 18 साल वो बेचारा अंदर रह के गया और वो केस बड़ा दर्दनाक था कि उस बेचारे की 1 साल की बेटी थी जब वो पाकिस्तान आया और एक बेटी माँ के पेट में थी। तो आते ही आके उसके कुछ महीनों में उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से 18 साल के बाद उसने जाके अपनी बेटियों को देखा। उसका ये हुआ कि उसकी एक दुकान थी यहाँ पे बिजली प्लम्बिंग वगैरह की। तो एक बंदा था यमन का, वो आके उसके साथ रिलेशन बनाए, उसने डेली कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदनी, लेके जानी। करते कराते एक दिन उसको कहता है यार मैंने कुछ सामान ना खरीदा था अपने घर के लिए और मैं घर अपना नहीं बनवा सका किसी मजबूरी की वजह से, तो कुछ वायर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं मेरे पास पड़ी हुई, तो अगर आप ले लो। तो वो भी लालच कर गया, तो उसने आके उसको दे दी। 16-17 हज़ार रियाल की बनती थी। 2-3 दिन के बाद इंटेलिजेंस ने आके जो है वो छापा मारा और उन्होंने वही चीज़ें पकड़ के कहा कि ये किससे लिए। उसने कहा जी ये अम्मी है, यहाँ आता है, क्या नंबर है? नंबर दिया, फ़ोन मारा, फ़ोन बंद था। वो पीछे किसी एक वेयर हाउस में काम करता था और एक पूरी गैंग थी जो वहाँ से सामान उठाते थे और मुख्तलिफ शॉप से बेचते थे। उन्होंने करीब 2 से 2.5 मिलियन रियाल का सामान जो है उठा के मुख्तलिफ शॉप पे दे दिया हुआ था। अब उन्होंने कुछ 10, 15, 20 जो भी दुकानदार पकड़े, सब के ऊपर 2,80,000 रियाल इक्वल करके डाल दिया। 10 साल के बाद इसने अपील करता रहा, वो सज़ा 5 साल हो गई। 5 साल सज़ा पूरा होने के बाद इसके ऊपर वो पैसों की वजह से ये बाउंड हो गया और ये 18 साल तक रहा। 18 साल के बाद हमने उसका वो बिल अदा किया। आपने एक किस्सा सुनाया था, 1 रियाल किसी का रह गया था। यहाँ पे देखें कि सारा कंप्यूटराइज सिस्टम है। वो एहसानुल्लाह उस कैदी का नाम था, तो उसके ऊपर कोई 18,000 समथिंग कोई पैसे थे, हमने वो अदा किए सारे कम्युनिटी ने मिलके। उसमें 1 रियाल कोई सिस्टमेटिकली जो है वो उसमें स्टक हो गया, वो पे नहीं हुआ, या ह्यूमन एरर की वजह से बस वो 1 रियाल जो है वो रुक गया था। और 3 माह तक हम उसकी बड़ी कोशिश करते रहे कि ये सफ़र हो जाए, इसका सफ़र नहीं हो रहा था। तो मैं तनफीज कोर्ट जो महकमा है इनका अदालत, उसमें गया जाके मैंने कहा कि बंदे का बिल क्लियर हो गया, बंदा जा नहीं रहा। तो उन्होंने जब अपना सिस्टम खोला तो उसमें देखा कि 1 रियाल उसमें शो हो रहा था।
तो मैंने कहा इसका क्या हाल है? कह रहे हैं कि यार ये तो नहीं हटेगा जब तक इसका आप एक चेक बना के नहीं जमा करवाते। और बैंक में गया, वो कुछ पैसों का 10 या कितने का वो एक चेक बनाया, जमा करवाया, सिस्टम से निकला। इनोसेंट लोग पाकिस्तान से ट्रैवल करके आ रहे होते हैं तो उनको लोग दे देते हैं सामान ले जाएं यार, या एजेंट दे देते हैं, और यहाँ आके वो ऐसी चीज़ें निकल आती हैं जो ममनू हैं। पहले ये होता था कि आप कोई भी मेडिसिन किसी की भी लेते हैं, वो डॉक्टर एक बना देता है एक रिपोर्ट के ठीक है ये बंदे के लिए जो है ये ठीक है ले जा सकते हैं। सऊदी अरब ने मुकम्मल तौर पे हर तरह की मेडिसिन ममनू कर दी है। आप सिगरेट नहीं ला सकते, नसवार नहीं ला सकते, आप उसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें नहीं ला सकते, आप अपनी जो रिलैक्सेशन की मेडिसिन है अपने साथ नहीं ला सकते। और वो बड़ी बड़ी सजाएं पा रहे हैं। मैंने पीछे एक वाक़या सुना कि वो बंदा 25 साल की जो है उसको सज़ा हो चुकी है, और कितने और ऐसे वाक़यात हैं जिनमें 10-10, 12-12 साल, 8-8 साल की सजाएं हो चुकी हैं लोगों को। तो मुझे बताएं, आप पूरे सऊदी अरेबिया में जितने भी हैं लोग वो आपसे रब्ता करते हैं? जेलों का तो ये हिसाब है कि सऊदी अरब की कोई भी ऐसी जेल नहीं जिसकी दीवार के ऊपर मेरा नंबर ना लिखा हो। तो अचानक कॉल आई तो मैं पूछता हूँ यार किसने नंबर दिया? तो कहता जी यहाँ फलां मुल्क का कैदी था, उसने जो ही मैं आया तो मुझे कहा कि ये दीवार पे ना पाकिस्तानी का नंबर है, इससे रब्ता कर लो, ये जेल से बंदे निकलवाता। यहाँ तो सऊदीया में तो आप सारा ये काम कर रहे हैं वेलफेयर के लिए, पाकिस्तान में भी कोई इस तरह का कुछ कर रहे हैं? अब्दुल्ला भाई, पाकिस्तान मेरी एक NGO है अल्हम्दुलिल्लाह, इस टाइम उसकी 11 एम्बुलेंसेज हैं, तकरीबन 5 के करीब ब्लड बैंक हैं, 25 सिलाई स्कूल हैं बच्चियों के, उसके बाद कुछ 400 के करीब बच्चे हैं मुस्तक जिनको हम माहाना वज़ाइफ दे रहे हैं। और रिसेंटली मैंने एक शुरू किया था 2024 में, मेरी अपनी बेटी का ऑपरेशन हुआ, ओपन हार्ट सर्जरी हुई, तो मैंने हालात देखे लोगों के, बच्चे जवान हो रहे हैं, उनके दिल में सुराख है, वो ऑपरेशन नहीं करवाते पैसे ना होने की वजह से। तो मैंने एक वो ग्रुप बनाया, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 माह में हम 18 बच्चों के ऑपरेशन करवा चुके हैं। वाह, थैंक यू सो मच सरदार साहब। देखते रहो द पॉइंट में अब्दुल्ला खान, अल्लाह के बाद।